Okay, so now we are live. Let me quickly see that we are streaming, and one more minute. It will show me that we are live or not, and we are streaming. Give me one more minute. तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे लाल किताब के ऊपर, ठीक है। और इस सेशन में हम लाल किताब के ग्रह फल के बारे में सीखेंगे। तो कई बार ये चर्चा होती है कि ग्रहफल होता क्या है, कैसे इफेक्ट करता है, क्या ग्रहफल सिर्फ एक छोटा सा सब्जेक्ट है लाल किताब का, कितना इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस सेशन में हम लाल किताब को लेकर बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आप ज्योतिष सीख सकते हैं, और हमारे कुछ फ्री सेशंस भी हो रहे हैं हर हफ्ते जिसमें हम फ्री एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, वो भी उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। तो आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रहफल और उसका प्रभाव किस हद तक जा सकता है। और जैसे कि आजकल इतनी कहूँगा कि इतना सारा लोगों का इंटरेस्ट है ज्योतिष को लेकर, कि ज्योतिष को सीखना है, ज्योतिष को तरीके से समझना है, क्या ज्योतिष हम अपना और दूसरों का हेल्प कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आपने देखे होंगे, और उनको देखकर कई लोग इस तरह की ज्योतिष के ऊपर बात करते हैं कि भाई अगर आपको ज्योतिष आती है, आप सबसे पहले तो अपना ही भाग्य बदल लो। और कई लोग इस तरह से भी बोलेंगे, देखिए एस्ट्रोलॉजर तो है, इसके खुद के खाने के नहीं है और ये दूसरों के भाग्य चेंज करने वाला है। तो इस तरह की कई सारी बातें चलती हैं और हम सुनते भी हैं। लेकिन क्या ये चीज़ सही है, गलत है, और ये चीज़ ऐसा क्यों होता है, वो मुझे लगता है लोग उसको नहीं समझते या नहीं समझना चाहते। लोग बस इतना तक ही सुनते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो अपने जीवन से बहुत परेशान होते हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो लाल किताब का एक सिद्धांत है जिसे कहा जाता है ग्रह फल। ठीक है, अब ग्रह फल का मतलब क्या है? अब ग्रह फल का मतलब बहुत ही सिंपल है। लाल किताब ये कहता है, या पंडित रूपचंद जोशी जी ने इस चीज को बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो उसी चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के पास किताब है 1952, लाल किताब जो है रूपचंद जोशी जी की लिखी हुई किताब, और मेरे पास जो है हिंदी वर्जन है जिसका हिंदी रूपांतरण या ट्रांसलेशन बेनी माधव गोस्वामी जी ने किया है, वो किताब है। तो पेज नंबर 51 आप ओपन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो पेज नंबर 51 को आज हम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम ग्राफल को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं ग्राफल है क्या। आप ये समझिए कि जीवन में कोई घटना है जो ईश्वर ने लिख दिया है कि भाई ये घटना होनी ही है, और अगर कोई चाहता है उस घटना को बदल दे तो ईश्वर के लिखे हुए पे उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है। नाउ किसी भी चीज पे जब आप छेड़छाड़ करते हैं नियम से, अगर चाहे हम कहें जो गवर्नमेंट के लॉज है ना, इफ यू वांट टू ब्रेक देम, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नीड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही लाल किताब ये कहता है कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं, तो भगवान कहते हैं भाई आपको उसके फल जरूर मिलने हैं, और उस चीज को अगर आप छेड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आग का गोला है जिसमें आप तो जलेंगे ही जलेंगे, आप जिसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रह फल है उसके जब भी आप उपाय करने की सोचेंगे या करवाएंगे, तो ऐसे केस में आपको भी हानि होगी और जिसका करा रहे हो उसको भी हानि होगी। अब ऐसा क्यों होता है? लाल किताब ये कहता है कि भाई ग्रह फल का असर
सिर्फ और सिर्फ अदले का बदला हो सकता है। अब अदले का बदला क्या होता है उसको समझाता हूं। ग्रह फल का अदले का बदला मतलब कि, एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। एक राजा था, उसका जो पुत्र था वो बहुत दिनों से बहुत बीमार था। ठीक है। और वो कई वैद्य को बुलाया, देश देश से, बहुत दूर दूर से वैद्यों को बुलाया। तो वैद्य आए, वैद्य ने मतलब दवाइयां दी, लेकिन कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी, और धीरे धीरे करके स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा था। तो राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके हाथ से चीजें फिसल रही थी। उस टाइम पे उस राजा ने अचानक से कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष उनको मिला जो कि ज्योतिषाचार्य था। तो उन्होंने उसकी कुंडली देखी, बच्चे की कुंडली देखी, और देख के ये कहा कि राजा जी, इस पे तो सिर्फ और सिर्फ अदले का बदला हो सकता है। मतलब या तो आप ये चीज अपने ऊपर ले लें, मतलब अदले का बदला मतलब ये चीजें ट्रांसफर ट्रांसफर होती है। ठीक है, कहाँ हो सकती है? जो उसको छेड़ रहा है या तो उस पे वो असर आ जाए, या तो कोई जिम्मेदारी से बोले कि ठीक है मैं ये असर अपने ऊपर ले लेता हूं, इसको मुक्त करो। तो उसे कहते हैं ग्रहफल का अदले का बदला। तो राजा जी ने कहा ठीक है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो मेरे बेटे के पास हो रहा है या बेटे को तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ मुझे दे दे ईश्वर, और मेरे बेटे को स्वस्थ कर। तो जब राजा ने ऐसा कहा, तो अगले ही दिन क्या हुआ, राजा जी जो है सीढ़ी से उतर रहे थे, स्लिप होकर गिर जाते हैं, उनके सर पे चोट लगती है, और उनका मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे वो जो बच्चा होता है वो ठीक हो जाता है। तो इसको साधारण भाषा में ये समझिए, अदले का बदला मतलब इसका असर फिक्स्ड है, और उसको अगर आप छेड़ने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। तो लाल किताब बहुत ही दो पहलू से बात करता है। दो पहलू से क्या बात करता है? ये कहा जाता है एक ग्रह होते हैं ग्रह फल के, जिसका उपाय आपको नहीं करना है, और एक ग्रह होते हैं राशि फल के, जिनका उपाय आप कर सकते हैं। मतलब राशि फल के ग्रह को बोला जाता है उपाय के काबिल ग्रह। मतलब अगर कोई ग्रह आपके जीवन में पीड़ा दे रहा है और वो राशि फल का है, तो उसका उपाय करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो लाल किताब इस पे शब्द यूज करता है, जो करेक्ट वर्ड है, शक्की हालात के फायदा ले सकते हैं। अब शक्की मतलब क्या है? ग्रह इज अनश्योर। अब शक का फायदा इंसान उठा सकता है, समझ रहे हैं आप? अगर आपका कोई मित्र हो या आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, वहां पे वो किसी स्थिति में शक में है, और आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये काम ना मैं कर दूंगा पक्का, और आपका जो मित्र है, बिजनेस पार्टनर है, वो शक में है, तो ऐसे केस में आप उसको ये बता सकते हो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत करो, मैंने ये पीछे आगे भी काम कर रखा है। हालांकि आपने नहीं कर रखा, लेकिन आपने उसके शक का फायदा उठाया और बोल दिया कि मैंने पहले भी कर रखा है, हम ये कर लेंगे काम, डोंट वरी। तो उस तरह से आप उस ग्रह का शक का फायदा उठा सकते हैं, जिसे कहा जाता है राशिफल। ठीक है, इतना समझ आया? तो यस नो में आंसर करेंगे चैट पे, जो भी हमें सुन रहे हैं। ठीक है, यस। तो ग्रह फल इज वेरी वेरी क्लियर कि उसका उपाय नहीं करना होता। राशिफल वो होते हैं जिनका उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कौन सा ग्रह राशिफल का है, कौन सा ग्रह ग्रह फल का है। करेक्ट। अब ये समझ गए कि क्यों जानना है, राइट एवरीबॉडी? जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी आंसर कर सकते हैं, जो भी हमें यहाँ पे लाइव जूम पे हैं वो भी चैट पे आंसर कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम कुछ चीजें बात करेंगे, हालांकि ये टेबल बहुत बड़ा है, वो पूरे टेबल को बात करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला घर। ठीक है, तो पहले घर में कौन ग्रह ग्रहफल का होगा? तो उसको नोट करें। जब भी पहले घर की बात होगी, पहले घर में मंगल ग्रह ग्रहफल का है। इसका मतलब ये समझ जाइए, अगर किसी को कोई भी समस्या आ रही है और पहले घर में अगर मंगल देव बैठे हैं, तो उसका उपाय नहीं कराना है। ठीक है, क्योंकि मंगल देव यहाँ पे ग्रह फल के हैं। अब कौन सा ग्रह पहले घर में राशि फल का है जिसका उपाय आप कर सकते हैं? वो है
राहु देव। अगर पहले घर में राहु स्थित हैं तो उसका उपाय करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये सूत्र अलग है कि भाई बंद मुट्ठी के ग्रह के उपाय करने की क्या स्ट्रेटेजी होती है, खुली मुट्ठी के ग्रह उपाय करने की कई स्ट्रेटेजी होती है। कई लोग अभी नए हैं तो जिनको बंद मुट्ठी नहीं पता, खुली मुट्ठी नहीं पता, तो उनको छोटे फॉर्म में मैं समझा देता हूँ। बंद मुट्ठी केंद्र के हाउसेस के बारे में बात की जा रही है, खुली मुट्ठी केंद्र से बाहर के घर में। ठीक है, केंद्र को बंद मुट्ठी बोली जाती है और बंद मुट्ठी से बाहर मतलब केंद्र से बाहर। ठीक है, लाल किताब में टर्मिनोलॉजीज देर आर फ्यू डिफरेंट, लेकिन मतलब वैदिक से ही ये इवॉल्व हुआ है। तो कई चीजें वैदिक की हैं, लेकिन चीजों को बहुत ही आसानी से यहाँ पे इलाबोरेट किया है, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। तो पहले घर का हमारा फंडामेंटल बड़ा ही क्लियर हो गया। पहले घर में अगर मंगल होगा तो उसका उपाय बिल्कुल नहीं कराना है। पहले घर में अगर राहु होगा तो उसका उपाय करवा सकते हैं, क्योंकि वो राशिफल का है। राशिफल का मतलब मैंने क्या बताया था, राशिफल मतलब शक की हालात का फायदा आप उठा सकते हैं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है ना, कई लोगों को लगता है कि हम कुछ बता रहे हैं तो हमें नॉलेज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और ये किताब ऐसी है, मैं तो सबसे पहले लोगों को ये बोलता हूँ ये किताब पढ़ो, क्योंकि किताब इतनी कॉम्प्लेक्स है, उनको पढ़ के समझ आएगा नहीं, फिर वो हमारे पास ही वापस आएंगे कि पढ़ा दो। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा पुश करना पड़ता है इंसान को। वो पहले खुद पढ़ेगा, जब उसको दिमाग घूम जाएगा फिर वो दोबारा आएगा, हमारी क्लासेस होती है उस क्लास पे आके ज्वाइन करेगा। तो उसमें विन विन सिचुएशन दोनों का ही है, आप भी सीख रहे हो और हमें भी कोई ना कोई फायदा जरूर हो रहा है जब आप हमारे से सीखने आते हैं। अब दूसरे घर की बात करते हैं। दूसरा घर क्या होता है, दूसरे घर में कोई भी ग्रह राशि फल का नहीं है। ठीक है, दूसरे घर में कोई भी ग्रह राशिफल का नहीं है और दूसरे घर में दो ग्रह ग्रह फल के हैं। कौन कौन से? दूसरे घर में सबसे पहले राहु और केतु, ये दोनों ग्रह ग्रह फल के हैं। तो इसका मतलब अगर दूसरे घर में अगर आप राहु देखते हो या केतु देखते हो, इनका उपाय नहीं कराना, क्योंकि ये ग्रह फल के हैं। तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर में शनि देव ग्रह फल के हैं। और अगर उसी टेबल में देखोगे, तीसरे घर में शनि देव को दोबारा राशि फल का भी बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शनि देव को तीसरे घर में ग्रहफल भी बोला गया, तीसरे घर में राशिफल भी बोला गया, लेकिन वहां पे बड़े ही डिटेल में यह बताया गया है कि शनि देव सिर्फ और सिर्फ अगर पैसों से संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो ही उसका उपाय आप करा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी उपाय आप नहीं कराएंगे। ठीक है, राशिफल का शनि तीसरे घर में सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए है? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आ रही हो उसकी वजह से। अब ये तो आपको समझ आना जरूरी है, क्योंकि आप जब प्रॉपर ग्रामर पढ़ोगे, जब आपको डिटेल पता चलेगा, तब आपको समझ आएगा कि वो ये ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है या वो ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है ना। वो तो बात की बात है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ग्रहफल का चैप्टर है, तो उस हिसाब से शनि देव तीसरे घर में ग्रहफल के हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल समस्या शनि की वजह से आ रही है तो ऐसे केस में आप वहां पे उपाय कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए थर्ड हाउस में शनिदेव राशिफल के हैं। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। चौथे घर में चंद्रमा ग्रह फल का है। चौथे घर में चंद्रमा ग्रह फल का है। यहां पे आपको यह ध्यान देना है, एक चीज अलग से नोट करके रख लीजिए, चंद्रमा हर घर में राशिफल का है, सिर्फ और सिर्फ चौथे घर में ग्रह फल का है। ठीक है, तो चंद्रमा किसी भी घर में हो, पीड़ा हो रही हो, उसका उपाय आप करा सकते हैं, लेकिन अगर वो चौथे घर में हो वहां पे आप उसको उपाय पे नहीं कराएंगे, क्योंकि वो वहां पे ग्रह फल का है। राइट, समझ आ रहा है? यस नो में आंसर करेंगे जो भी हमें सुन रहे हैं। चौथे घर के अलावा हर जगह चंद्रमा राशिफल का है।
4th हाउस में चंद्रमा ग्रह फल का है। चौथे घर में और कौन से ग्रह राशिफल के हैं? राशिफल का मतलब वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट दोज प्लैनेट्स कैन बी रेमेडियाइज्ड। उसमें हम उनकी रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे कि चौथे घर में अगर मंगल हो तो वो राशिफल का होगा। चौथे घर में अगर केतु हो तो वो राशिफल का होगा। ठीक है, मंगल और केतु चौथे घर में राशिफल के होते हैं। अगर वो चौथे घर में आ गए और उनकी वजह से समस्याएं आ रही हैं तो ऐसे केस में आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें घर के। पांचवें घर में अगर मैं ग्रहफल की बात करूं, पांचवें घर में ग्रहफल का होता है बृहस्पति। अगर 5th हाउस में बृहस्पति है तो वो ग्रह फल का है। 5th हाउस में अगर सन है, दैट मीन्स इफ सन और जुपिटर प्लेस्ड इन द 5th हाउस, आपको उपाय नहीं कराना है। वो ग्रह यहाँ पे ग्रह फल का है। ग्रह फल का होने का मतलब क्या होता है? वो उपाय के काबिल नहीं है। अगर आप उपाय कराएंगे तो अदले का बदला झेलने के लिए तैयार हो जाइए। अब पांचवें घर की अगर मैं बात करूं, पांचवा घर यहाँ पे गुरु और सूर्य ये दोनों ही ग्रह फल के हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राशिफल की बात करूं, शुक्र यहाँ पे राशिफल का है, वीनस राशिफल का है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये वीडियो है अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट्स भी जरूर करना कैसा लगा आपको। उससे हमें थोड़ा बहुत बूस्ट एंड सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो जो भी हमारे साथ जूम पे हैं तो उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन जैसा भी लगा, अच्छा या बुरा, आप कमेंट्स में जरूर लिखना और वीडियो को आगे जरूर शेयर करना है। अब हम बात करते हैं छठे घर की, 6th हाउस की। हमारे 12 खाने हैं लाल किताब में, तो हम 12 खानों के बारे में ही बात कर रहे हैं और ग्रह फल के बारे में बात कर रहे हैं। लाल किताब में ग्रह फल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप उपाय करते हैं ग्रह फल की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो छठे घर की जब भी हम बात करेंगे, छठे घर में दो ग्रह ग्रह फल के हैं, एक बुध है एक केतु है। छठे घर में बुध और केतु ये दोनों ही ग्रह फल के हैं। राशि फल का यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे राशिफल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द लिखा हुआ है, नर ग्रह। तो मतलब कोई भी नर ग्रह अगर यहाँ पे आ जाता है छठे घर में तो वो राशिफल का हो जाता है। नर ग्रह में कौन है? सूर्य, बृहस्पति, मंगल, समझ रहे हो ना? तो जो जो नर ग्रह हैं अगर वो छठे भाव में बैठ जाएं तो वो राशिफल के बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे शनिचर भी राशिफल का है। तो इस पे कई बार बातचीत चलती है कि क्या शनिचर राशिफल का है नहीं है, लेकिन एज पर बुक जो हम देख रहे हैं तो शनिचर राशिफल का है। अगर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो उस पे जब हम सैटर्न को जब डिटेल में पढ़ेंगे, हर भाव में पढ़ेंगे, तो उसमें कई गुत्थी यहाँ पे खुलेगी। तो उस पे आपको बाद में पता चलेगा डिटेल में, क्योंकि लाल किताब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक पहलू बताता है एक जगह और दूसरा पहलू बताता है दूसरी जगह। ठीक है, तो जो आप सुन रहे हैं ये सिर्फ एक पहलू है। तो कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज डिसाइड करनी है ना, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनना जरा। जिंदगी में कभी भी कोई चीज डिसाइड करनी है तो दोनों पक्षों को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये जो आप अभी जान रहे हैं ये एक पहलू है, तो दूसरा पहलू भी इसका है, तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे तो तब समझ आएगा। लेकिन अभी फिलहाल एक पहलू तो कम से कम जानिए। अब बात करते हैं सातवें घर की, 7th हाउस की। अगर हम सातवें घर की बात करें तो सातवें घर में जो है शुक्र ग्रह फल का ग्रह है। तो मतलब अगर शुक्र अगर सातवें घर में बैठा है तो उसका उपाय नहीं कराएंगे। सातवें घर में अगर सन, जुपिटर या राहु हो, ये तीन ग्रह राशि फल के होंगे। सातवें घर में सूर्य, गुरु और राहु ये राशि फल के होंगे। मतलब इस घर में अगर ये ग्रह आते हैं तो वो उपाय के काबिल हैं। अगर मैं आठवें घर की बात करूं, आठवें घर में मंगल ग्रह फल का है। आठवें घर में मंगल ग्रह फल का है।
8वें घर में कोई भी ग्रह राशिफल का नहीं है। तो इसको मतलब 8वें घर में अगर मंगल होगा, जैसे हमारे क्लास में किसी ने अभी सवाल पूछा था, तो वो 8वें घर का ग्रहफल का है। और वो क्या है ग्रहफल, अभी आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। अब बात करते हैं 9वें घर की। 9वें घर में बृहस्पति मतलब जुपिटर ग्रहफल का है। 9वें घर में अगर बृहस्पति बैठा होगा तो उसका उपाय नहीं कराना है ना। लेकिन लोग बढ़ चढ़कर बृहस्पति देव को जैसे ही 9वें घर में देखते हैं तो ये लो, ये उपाय कर लो। अभी मैं कहीं इवेंट में गया था, दिल्ली में एक फिजिकल इवेंट था। वहां पे बहुत ही सीनियर एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो अपने आप को लाल किताब के ज्ञाता बता रहे थे। तो उन्होंने कोई उनके पास कुंडली लेकर आया, तो आप लोगों को आंसर करना है, क्योंकि आप लोग अभी तक सुन रहे हो। तो आई जस्ट वांट टू सी दैट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिलीवरिंग एट दिस मोमेंट। तो उस कुंडली में राहु दूसरे घर में, केतु 8वें घर में। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हम बहुत परेशान चल रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत वहां पे देखकर बताया ये राहु का ये उपाय कर लो। अब आप लोग बताइए, क्या राहु का वहां पे उपाय देना उचित है या नहीं? यस नो में आंसर करना है, राइट। तो बेसिक फंडामेंटल लोगों को नहीं पता है। जब आप बेसिक को ही क्लियर नहीं करोगे, आप सिर्फ उपाय के ही किताबें पढ़ोगे, तो आप कितनी ऊंचाई से किस गड्ढे में गिरोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे किसी भी तरह की पढ़ाई हो, बेसिक को समझना और गहराई से अपने अंदर उतार लेना, अपने जहन में ले लेना बहुत जरूरी होता है जी। अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझें। अभी हम 8वें घर को देख लिया। 9वें घर में मैंने बताया कि यहाँ पे बृहस्पति ग्रहफल का है। 9वें घर में सैटर्न शनि यहाँ पे राशिफल का है। 9वें घर में शनि यहाँ पे राशिफल का है। 10वें घर की अगर बात करें, 10वें घर में सैटर्न ग्रहफल का है। 10वें घर में शनि ग्रहफल का है। 10वें घर में अगर आप देखें राशिफल का, केतु और बुध है। तो यहाँ पे केतु देव और बुध देव अगर यहाँ पे 10वें घर में स्थित हैं, अगर कोई समस्या आती है तो ऐसे केस में आप इनका उपाय कर सकते हैं। लेकिन शनि अगर 10वें में बैठा हो तो उसका उपाय नहीं करना, क्योंकि वो ग्रह फल का है। ठीक है, पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? ग्रह फल मतलब रेड अलर्ट। ग्रह फल मतलब रेड अलर्ट, सावधानी। राशिफल मतलब शक की हालात, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं एज पर लाल किताब। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना कि इट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस जो है, 11वां घर जो है, अब इस पे लास्ट में कुछ सूत्र बताऊंगा, लास्ट में जरूर रुकना आप, कि मैं लास्ट में एक ऐसा सूत्र बताऊंगा, मे बी आपको चीजें पता ही नहीं होंगी। ठीक है, मैं बताता हूँ। 11वें घर की जब बात करेंगे, 11वें घर में दो ग्रह ग्रहफल के हैं। नोटिस करना इस पे बहुत ही ध्यान से। 11वें घर में दो ग्रह ग्रहफल के होते हैं, एक होता है बृहस्पति, एक होता है शनि। दोबारा बता रहा हूं, 11वें घर में दो ग्रह ग्रहफल के होते हैं, एक होता है बृहस्पति, एक होता है शनि। 11वें घर में कोई भी राशिफल का नहीं है। अब इस चीज को बहुत ही गहराई वाली चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 11वें घर का जो असर है उसको समझने के लिए हमेशा शनि की स्थिति देखी जाती है कुंडली में। मान लेते हैं 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है आपका, तो कुंडली में शनि कैसा है उसको देखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और वो ग्रह असर जाके देगा जहां बृहस्पति बैठा होगा। तो ये रूल है 11वें घर का, मतलब 11वें घर में जो ग्रह बैठता है वो शनि के तासीर का होता है, और जहां बृहस्पति कुंडली में बैठेगा वहां जाके वो असर दे देगा। ठीक है, ये लाल किताब है, दिस इज वे हाउ लाल किताब वर्क्स। अब इसमें एक चीज और बड़े ही इंटरेस्टिंग है, जिसको आप बड़े ही ध्यान से समझिए। अभी हमने पता किया कि शनि और बृहस्पति 11वें घर में हैं और दोनों ही ग्रह फल के हैं। अब इसका छोटा सा एक प्रिडिक्शन बताता हूं।
जिसका बृहस्पति 11वें घर में होगा, जब तक उसके पिताजी उसके साथ होंगे या पिताजी से जब तक उसकी बनती होगी, तब तक वो जिंदगी में ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां हासिल करेगा। जैसे ही पिताजी का साथ छूट जाएगा, उसके लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अगर मंगल बद भी हुआ फिर तो और खराब, फिर तो पूछिए मत क्या होना है। अब इस स्थिति के बेसिस पे अब आप बृहस्पति का उपाय तो कर नहीं सकते, क्योंकि बृहस्पति ग्रह फल का है। अब आपको वहां पे ग्रामर लगाना पड़ेगा। ग्रामर के बेस में आपको यह पता चलेगा कौन से ग्रह का उपाय करके उस बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। राइट। तो ये चीजें इतनी इजी नहीं है, पूरी अंडरस्टैंडिंग लोगे तो ही आपको समझ आएगा। अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कौन से ग्रह को हमें टच करना है, कौन से ग्रह को बिल्कुल नहीं टच करना। राइट। अब हम बात करते हैं 12वें घर की। 12वें घर की अगर हम बात करें, सबसे पहले लोग 12वें घर में राहु को देखते हैं और तुरंत उपाय कराते हैं। 12वें घर में राहु ग्रह फल का होता है। ठीक है जी। 12वें घर में राहु ग्रह फल का होता है। अभी हमारे क्लास में चल रहा था और कोई कह रहा था भाई राहु 12वें घर में, उसका उपाय करा दें। तो मैंने वहां पे यही कहा कि 12वें घर में ग्रह पे जो राहु होता है वो ग्रह फल का होता है, उसे हम टच नहीं करते। मैं तो नहीं करता, आप शायद करा सकते हो, वही मैंने स्टेटमेंट बताया। ज्योतिष में आपको अपने दायरे पता होने चाहिए। जो दायरे में रहेगा वही आगे बढ़ेगा। जो दायरा क्रॉस करने की सोचेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिकॉज एवरीबडी शुड फॉलो द रूल विच इज बीन डिराइव्ड बाय सुप्रीम गॉड। इट इज वेरी सिंपल। ईश्वर ने आपको बनाया है, तो ईश्वर के बनाए हुए नियम में छेड़छाड़ करने की ताकत ईश्वर ने अभी आपको नहीं दी है। ठीक है। तो आपको कुंडली में उन्हीं ग्रह को टच करना है जो राशि फल के हैं। ठीक है। तो यहां पे राशि फल का ग्रह कौन सा है 12वें घर में? तो बुध जो है 12वें घर में राशि फल का है। ठीक है। इतना समझ आ गया सबको? यस। कौन से ग्रह को टच करना है, कौन से ग्रह को नहीं टच करना। अब मैंने आपको एक चीज बताया। अब एक चीज ध्यान से सुनना। अब ये चीज कई लोगों को पता ही नहीं होती क्योंकि वो किताब पढ़ते नहीं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। अब एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। जल्दी से मेरे को आंसर करना आप लोग, जल्दी से, क्विकली। 12वें घर में राशिफल का कौन है? क्विकली आंसर करेंगे। 12वें घर में राशिफल का कौन है? कई लोग राहु लिख रहे हैं। राहु ग्रह फल का है। ठीक है। बुध। राइट। अब मैं कहूं कि 12वें का बुध का उपाय भी नहीं करना है, अगर मैं बताऊं तो क्या मैं सही हूं या गलत हूं? क्या लग रहा है आपको? जल्दी से बताओ यस नो में। मैं सही हूं या गलत हूं? लाइव में बोल रहा हूं तो गलत तो हो नहीं सकता। मैंने क्या बताया? लाल किताब आपको एक पहलू बताता है, अब मैं आपको दूसरा पहलू बता रहा हूं। कुंडली में जो ग्रह नीच की स्थिति में होंगे वो भी ग्रह फल के होंगे। 12वें घर में बुध नीच की स्थिति में। 12वें घर में बुध नीच की स्थिति में होता है। अभी भी हमने लाल किताब में जो ग्रह फल है पूरा चैप्टर नहीं किया। ग्रह फल का ही सिर्फ, ग्रह फल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ये मैंने छोटा सा पार्ट आपको समझाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जन्म वक्त का ग्रह भी ग्रह फल का होता है। अब वो तो आपको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब कई ऐसे राज हैं अभी भी नहीं खुले। तो किसी और दिन हम बात करेंगे कि जन्मवत का ग्रह कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब जन्मवत का ग्रह जो है वो भी ग्रह फल का है। तो ये चीजें हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
देखिए सारी चीजें अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो हमारे क्लास में कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप समझो, या तो खुद पढ़ लो या पढ़ने के लिए आ जाओ, ठीक है। अब क्विकली सवाल करेंगे क्योंकि रात काफी हो गई है। और आई विल रियली लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ द पीपल जो भी अभी हमें सुन रहे हैं यूट्यूब में, जूम में, एंड थैंक यू एवरीबडी कि उन्होंने टाइम निकाला और ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने देने की कोशिश करी है आप लोगों ने सुना। अच्छा लगा बुरा लगा जरूर आप शेयर करना, और जो सवाल है वो भी आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, और जो कैमरे में आएगा उसी को मैं अनम्यूट कर सकता हूँ सवाल के लिए, ठीक है। जी शौरबनी जी आप पूछिए। हाँ सर, ये लाल किताब में भी ये दोनों जैसे राशि राशि चार्ट और भावा चार्ट ये दोनों ही होता है? नहीं नहीं, उसमें एक ही कुंडली होती है जो राशि राशि चार्ट होती है बस। अच्छा, ये सारे जो आप बोले तो ये सब राशि चार्ट से देखना है? सब राशि चार्ट से, हाँ जी। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। जी प्रमोद जी अनम्यूट कर लीजिए। सर मान लीजिए अभी आप बोल रहे हैं कि सेकंड हाउस में राहु और केतु ग्रहफल का होता है, हम्म तो अगर सेकंड में राहु रहा, एट में केतु रहा, तो हम्म। नहीं होगा फिर दोनों का? नहीं, हाँ अगर ग्रहफल है तो कैसे होगा? ये वही है ना सर, सेकंड में हम्म अगर राहु के साथ कुछ ग्रह रहा सेकंड हाउस में, जी। और सिमिलरली एट में रहा, तो दोनों का उपाय नहीं हो सकता, रेमेडी? नहीं हो सकती। वही पूछना था। है ना। और ये सर अभी बुध का। अभी प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब में आपको बतेरे देखेंगे आपको जो खुल खुल के उपाय बता रहे हैं कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, कुंडली में ये देखा ये उपाय कर लो, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो ग्रहफल है उसको वो मिसलीड करते हैं, उसको वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लाइफ में उनको दिक्कत जरूर आएगी, जो जरूर बताते हैं आएगी। सर, जो बताते हैं उनको। जो बताएंगे उनको भी आएगी, जिनको करवाने के लिए बोल रहे हैं उनको भी आएगी, आपके क्लाइंट को भी आएगी। करो तो सही एक बार, टेस्ट कर लेना। टेस्ट करने की कोई बुराई नहीं है, मैंने सर बस आपको आगाह कर दिया। अभी आप लोगों को टेस्ट करना है, बस सर करवा के देख लो, अपने आप रिजल्ट सर पता चल जाएगा। एक बात पूछनी था सर, ये हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट में जो चांदी का बर्तन में शहद रख के रखते हैं ना घर में, वो क्या है, सही है गलत उस पर मैं आंसर करूंगा नहीं क्योंकि हमारा टॉपिक है नहीं। है? ठीक है जी। आपको मैं पहले भी पूछा था, आप बताए नहीं थे। जी जी जी, बिल्कुल टॉपिक में होगा तो बिल्कुल आंसर करेंगे, टॉपिक में नहीं होगा तो आंसर नहीं कर पाएंगे। जी रेखा जी पूछिए। सर जैसे अभी आपने बोला चंद्रमा 4th हाउस ग्रहफल का होता है, जी जी जैसा अभी बिल्कुल। ये चंद्रमा शनि के संग कंजक्शन में है, तो हम उसको हम्म बोलते हैं कि आप कच्चे दूध से वो स्नान करो, तो फिर इसमें हम्म से हम क्या करना चाहिए? तो चंद्रमा तो ग्रहफल का हो गया, तो बिल्कुल जी। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फिर? आपको सिंपल मैंने बताया, चौथे घर में जब भी जो मतलब जो ग्रह मैंने बताया ग्रह फल का, अगर वो वहां आ जाए तो आपको मुंह बंद कर देना है बस। उसका तरीका अलग होगा, लाल किताब में अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन आप लोगों की अभी वो नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को सेफ चलना है। तो सेफ हाँ, चलना मतलब उसका उपाय नहीं देना है, सिंपल बात। नहीं नहीं देना, जैसे अपने सब अपनी चार्ट में है ऐसा, पर हमने जैसे वैदिक में पढ़ा है, तो जस्ट वैदिक में पढ़ा है, तो हम उसका तो हम कर ही रहे हैं ना सर, नहीं करना है, तो वो क्रॉस क्वेश्चन हो गया ना इधर सर, कुछ इधर भी नहीं क्रॉस क्वेश्चन करना, हो। उधर आप इधर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो इधर नहीं करना उधर करना है, अगर हम करते तो क्या रिजल्ट आता है सर? तो उसका जो भी नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो आपको वो रिजल्ट तेजी से फैलेगा। हम कहते मतलब हैं ग्रह फल को छेड़ना, जहर शरीर में फैल जाना। ओके सर, तो जैसे हमने वैदिक में हम बोल रहे हैं कि फोर्थ, जैसे सैटर्न मून का कंजक्शन कहीं पर वो ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जनरल, वी वे नॉट नोइंग कि ग्रहफल का ये होता है, तो अब जिसके 4th हाउस में ये शनि और मून का कंजक्शन है उसको नहीं करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं पार्टी। देखो, यहाँ पे मुझे यस नो बोलने में ना वो राज खोलने पड़ेंगे जो मैं लाइव नहीं खोलना चाहता। तो मैं फिर भी कहूंगा अभी सिंपल फंडामेंटल में चलिए। जो ग्रह आपको दिख रहा है, जो मैंने बताया है, इस ग्रह में इस घर में ग्रहफल का है, उसका उपाय देने से बचें, बस इतना समझिए। ओके सर, अगर जैसे और एक आपने बोला कि 6th हाउस में मरकरी और केतु भी ग्रहफल देते हैं, बिल्कुल जी। तो जैसे अभी जिसके सपोज के 6th हाउस में केतु और उनको पैर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यू, पैर में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको फिर रेमेडी नहीं करना चाहिए? उनको रेमेडी नहीं करना चाहिए वाली बात नहीं है, आपको रेमेडी बतानी नहीं है।
अच्छा, मतलब आपको किसी को रेमेडी नहीं बतानी है, पर आप अपने लिए लागू कर सकते हो। अपने लिए भी अगर आपको पता है ये ग्रह इसका है, तो आपको डायरेक्ट उपाय नहीं करने हैं, इनडायरेक्ट वे में किए जाते हैं उसके उपाय। ओके सर, ठीक समझा है, सर। ठीक है जी। देखिए मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप लोग जितना भी पूछना चाहें मैं घुमा फिरा के आंसर दे दूंगा, लेकिन असली बात अभी नहीं बता सकता क्योंकि हम लाइव हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो अभी बताया दीज आर फैक्ट्स, आप किताब चेक कर सकते हैं, किताब में पेज नंबर 51 है, वहां पे जो हमने अभी तक बात करी है दैट इज क्लियरली रिटन देयर। यू कैन रीड आउट, यू सी द वीडियो अगेन एंड रीड आउट द होल पेज नंबर 51 इन 1952, तो आपको बहुत ही क्लियर चीज समझ आ जाएगी। जी मानव जी। तो बेसिकली रिस्पेक्टिव हाउस में जो ग्रह प्लैनेट है और वो ग्रह फल का है, उसका उपाय ना हमने खुद करना है, हाँ अगर वो क्लाइंट की कुंडली में दिख जाए तो उसको बताना है। हाँ जी, और वेरी सिंपल, यस। हाँ सिंपल सिंपल। और सेकेंडली थोड़ा रेखा जी से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारा एक सर्टन प्लैनेट ग्रह फल का है, तो जैसे फॉर एग्जांपल केतु देव हो गए, तो मतलब हमने डॉग्स को फीड भी नहीं करना अगर वैसे मन करे, या फॉर किसी का एग्जांपल जैसे सैटर्न आ जाए तो गरीबों की मदद नहीं करे वो, मतलब। अभी फिलहाल यही समझो आप, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी फिलहाल ठीक आप ठीक। ये समझो कि ग्रह फल के उपाय आपको किसी को नहीं देने हैं, बस। इस पूरा जो सेशन है उसका मतलब ये है कि ग्रह फल अगर किसी का आपको देख रहे हो और आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ग्रह फल के ग्रह जब भी दिखते हैं उसके उपाय देने से बचना है। ये इस वीडियो का मतलब पूरा निचोड़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रेशली। या थैंक यू। अमित जी अगर आप कैमरे में आएंगे देन आई विल एबल टू अनम्यूट यू। चलिए जी, जी सर बताइए। ओके, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है जी सर, बताइए। जी सर, ये आपने बताया ग्रह फल, तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा अगर है हम्म, तो उसमें उपाय जो कर रहे हैं स्प्रे का। वो अलग है, वो इसमें इससे लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे वो लगा आप कि कहीं वो वो आप भी। वो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा अच्छा। यही पूछना था सर। जी जी जी, कर सकते हैं आप। हमारा ओके। कुछ स्पेशलाइज्ड रेमेडी है, वो आप रेमेडी कर जी सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जी ठीक है। राइट। नमस्ते सर। जी जी नमस्कार जी, बताइए। तो ये जो ग्रह फल आपने बताया सर, ये अपने खुद के चार्ट में भी हो तो भी नहीं करना है और सामने वाले के में हो तो भी नहीं करना है? बिल्कुल जी। अब सर जैसे कभी शनि थर्ड हाउस था हमारा, एक बार करा दिया किसी को, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? मतलब जैसे पता नहीं था, तो अब कुछ उसका अब हो सकता है सर? जो उनको समस्या आ अब रही थी वो समस्या आपको भी आ जाएगी, पैसों की। तो सर इसका क्या, इसका मतलब इसको कैसे नलीफाई कर सकते हैं कुछ? नलीफाई कुछ नहीं होता जी इसमें, मैंने क्या बताया, अगर आपने ग्रह फल छेड़ दिया तो उसका असर आएगा। और ऐसे ही आप उपाय किसी का कराओगे, 1 साल आपका बिगड़ जाएगा। अगर राहु होगा कम से कम 4 साल लपेट देगा वो, 4 years डैमेज कर देगा। जैसे ठीक सर है, शनि थर्ड हाउस में है और शनिवार को नमकीन खाना किसी को देने के लिए बताया तो वो डिस्टर्ब हो गया शनि, इसका मतलब? सिंपल बात है, मैं आपको बार बार रिपीट करके यही चीज बता रहा हूँ, जो ग्रह आज के डेट में मैंने आपको बताया है ग्रह फल का है, उसको आपको उपाय नहीं देना है। अगर आप देते हो तो कम से कम 1 साल तक वो आपको पीड़ा देगा, वन ठीक है ईयर सर। तक प्रॉब्लम्स देगा। ठीक है, पर ये अपने बच्चों को भी मतलब फिर नहीं सजेस्ट करना है सर, अगर कुछ उनका ये उसमें भी किसी को नहीं प्रॉब्लम है? करना है जी, किसी को नहीं करना है जी। एंड सर मून 8th हाउस में जैसे नीच का है, तो उसमें भी जैसे फिर मून का फिर रेमेडी नहीं देनी किसी को? मैडम मैंने क्या बताया, आप चीज हाँ समझें, ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक पहलू बताया आप लोगों को, ठीक है सर। है ना। इसके कई पहलू हैं चीज को समझने के, तो उसको समझने के लिए आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो आप नेट से या तो डाउनलोड करिए या तो किताब खरीदिए, पढ़िए, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड किसका ग्रैफल होते हुए भी किसका कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते। ये तो मैंने अभी एक पहलू बताया आपको, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, दिस इज ओनली ठीक है, वन साइड ऑफ द स्टोरी। यू ऑल्सो नीड टू ठीक। नो कंप्लीट सराउंडिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक इट है, मीन्स पहले अपने चार्ट में भी चेक कर लें कि ग्रह फल का है तो नहीं देना है, सबसे पहले तो यही देख लें वेरी फिर, and then सिंपल। शाम। हाँ, अभी के हिसाब से बस सिंपल ये समझे आप, कोई ग्रह अगर ग्रह फल का है उसको उपाय देने से बचे, ठीक है, बस। एंड सर जो गलती से कभी एक बार दे दिया है तो देन वो आगे चल के फिर अपने आप टाइम के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा? विद इन 1 year, 1 साल तक वो आपको समस्या देगा, उसके बाद।
ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। जी जी प्रमोद जी। सर ये पेज नंबर कौन सा बोला सर, लाल की 51 पेज नंबर 51। 51। हाँ, आप लोगों के ग्रुप में अगर चाहोगे तो फोटो भेज दूंगा। थैंक यू सर। ठीक, ठीक है जी। तो आई बिलीव काफ़ी रात हो गई है। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर आप लोग लिखना, एंड दैट विल ऑल्सो गिव अस अ बूस्ट अप। तो और अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर भी करना इस वीडियो को। जी सर ये एक मेरा डाउट है सर, जैसे आपका 11th हाउस में ग्रह फल है, किसी का चार्ट में हमको दिखा और उनके फादर नहीं है, पर फादर की चीज वो वेयर कर रहे हैं, तो इज इट गुड और नॉट? जब अभी मैंने समझा दिया आपको ये हाँ, ग्रह फल का है, तो ग्रह फल का ही सवाल मेरे से करोगे तो मैं क्यों बताऊं उसका आंसर। नहीं 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 जो सर, चीज जैसे देखो, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ अगर मैं उसको खुद ही फॉलो नहीं करूंगा तो मैं कैसे आगे से लोगों को सिखाऊंगा। तो बृहस्पति 11 का मैं कोई कमेंट कर ही नहीं सकता आपको। वाई आई विल कमेंट। आप वो इंसान को जैसा ठीक लगे वैसा करें, हम नहीं बता सकते। वी हैव ओके बाउंडेशन, मैंने क्या बताया। ग्रह फल का मतलब बड़ा ही सिंपल के वो ईश्वर का दिया हुआ फल है, उसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी नहीं है। चाहिए। सिंपल ओके रूल। सर। इतनी सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। नहीं 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 सर, रिकॉर्डिंग देखो जैसे फिर दोबारा। नहीं 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 सर, मैं वो समझ गई सर जो आप बोल रहे हो, पर जैसे हम्म किसी ने बोला था तो उन्होंने पहन लिया, तो अभी मेरे को हम्म। समझ में आ गया कि ये ग्रह फल उनके लिए वो ग्रह फल है, मतलब जिसके चार्ट में है तो उनका ग्रह फल हो गया ना, तो आपको 11th हाउस। टेंशन की, इसका आसान, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बोला वो उनका है, ओके आपको ओके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है जी। जी शर्वनी जी। सर जैसे आप बोले शायद वो 11th हाउस में कुछ बोल रहे थे कि जब तक उनके साथ पिताजी का साथ होगा या फिर उनका हेल्प मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा, तो कभी ना कभी तो वो पिताजी मतलब जब गुजर जाएंगे तो क्या होगा, वो फिर लाइफ में कर ट्रबल आएंगे पाएंगे? ना। अच्छा देखो अच्छा। लाल किताब ये कहता है बृहस्पति जिसका 11 होता है, जब तक पिता होता है सांप भी सजदा करता है। शनि का घर है ना वो, शनि को सांप बोला गया है। तो लाल किताब ये कहता है 11वें घर में बृहस्पति हो तो सांप भी सजदा करे। सजदा ओके। मतलब समझते हैं ना जी एवरीबॉडी। जी हाँ, तो सांप भी झुककर प्रणाम करता है साधारण भाषा में। जी। तो लेकिन जब बृहस्पति मतलब पिता का साया हट जाए तो बृहस्पति 11 वाले को यह भी कहा जाता है उसे कफन भी नसीब नहीं होती। इसलिए कई बार बोला जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो वहां जरूर जाएं, वहां जाके सेवा करें। तो ये चीज बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज इम्पैक्ट करती है। तो पिता के साथ संबंध हमेशा अच्छा रखें, ये सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और सर एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो आज क्लास में सीखा, तो ये शायद आज तक की सबसे बड़ी चीज सीख ली, क्योंकि ये ही पता होना चाहिए पहले कि कौन सा ग्रह को ठीक करना है, कौन सा इसको नहीं करना है। जी तो ये बहुत एब्सोल्युटली। अच्छा लगा सर क्लास आज। जी जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Sir, the class was just fantastic, sir. जी जी On थैंक यू मैम। on and off, if you take like this, it's very good, sir. यस सर वी विल टेक, नो प्रॉब्लम। But inform us little early, sir, so that we will be prepared. या डेफिनेटली यस। Very nice class. Very nice. थैंक यू थैंक यू। जी रोमा जी बताइए। So the class was very interesting और very knowledgeable और पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना है। बट मुझे एक चीज अभी कंफ्यूजन ये हो गई, क्योंकि जो लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं तो हम सिर्फ न्यूमरोलॉजिकल मालूम, मुझे वो बिल्कुल जो नहीं आप न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हो कोई इशू नहीं है, फिर कोई लेकिन इशू जो नहीं। जो चार्ट्स देखते हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ओके, बिकॉज सिंपल वेन बात है, देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच इज बीन डिराइव्ड बाय गॉड। तो उन रूलों को आप छेड़ नहीं सकते, है ना। अगर ईश्वर ने बोला मुझे ये फल देना है तो आप कौन है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप उस चीज को छेड़ो। तो दैट इज वन ऑफ द बॉर्डर लाइन या रेड अलर्ट लाइन, आप जैसे भी इसको समझें, तो उस चीज में आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। तो इट मीन्स जो भी हम न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देख रहे हैं केपी या एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं चेक कर रहे हैं। जैसे हम लाइव में ऐसे जाते हैं तो जस्ट वी हैव लाइक 5 मिनट्स, तो हम न्यूमरोलॉजिकली तो देख रहे हैं। सो वी कैन गिव देयर, वी कैन गिव दीज Yes, रेमेडीज। yes. Numerology is nothing to do with Kundalini. So
इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट। वो तो लेकिन है, जब आप लेकिन जब आप नहीं- कुंडलियों को देख रहे हैं, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू जस्ट फॉलो दीज रूल्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए मैं नॉलेज। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एज पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग। लाल किताब एक ऐसी विद्या है जिसको हम दैविक विद्या कहते हैं, ठीक है। जब आप लाल किताब को जानेंगे तो आप रूपचंद जोशी जी के बारे में भी जानेंगे कि एक ऐसा इंसान जो जिन्होंने लाल किताब को लिखा, और लाल किताब में आपको केमिस्ट्री भी मिलेगी, फिजिक्स भी मिलेगा, है ना, मल्टीपल साइंस मिलेंगे इसको। लोगों को शायद लगता है कि लाल किताब सिर्फ और सिर्फ एक टोटके की किताब है या सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी की किताब है, लेकिन लाल किताब एक्चुअली में एक एस्ट्रोलॉजी की फुल फ्लेज्ड बुक है, फुल फ्लेज्ड बुक है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट साइंस। और ये हम हमेशा एज अ स्पिरिचुअल किताब की तरह इस किताब को समझते हैं। और ये हम कहते हैं ना, जैसे फरमान, फरमान या अरमान, इनके कई ऐसी चीजें लिखी होती हैं। तो एक तरह की ये मतलब जिंदगी जीना बताती है। ईश्वर जैसे वेदों में जैसे ईश्वर ने हमें बताया कि क्या सही है, कैसे हमें जीना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, तो ऐसे ही लाल किताब हमें जिंदगी जीना सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ये ग्रह अगर ऐसा है तो हमें ये चीजें करनी चाहिए। दैट मीन्स लाल किताब ऑलवेज टॉक अबाउट प्रिकॉशंस। जो दूसरा पहलू के मैं बात कर रहा था, इसका मतलब आप जातक को प्रिकॉशन करा सकते हैं, रेमेडीज नहीं करा सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिकॉशन एंड रेमेडीज। तो वो चीजें आप इसमें सीखेंगे जब आप डिटेल में समझेंगे कि हम तो प्रिकॉशन करा देंगे, रेमेडी क्यों कराएं। समझे? देखो मैं जितना देर ये सेशन चलेगा उतनी चीजें मैं खोलता जाऊंगा, तो डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, लेकिन ये इस तरह से चलता है, ठीक है जी, बताइए। Thank you so much for the wonderful session. So from all this, I've got very little knowledge about Lal Kitab, not much. But from today's session, what I understand is that Lal Kitab is nothing but it is the compiled form of all the spiritual books like Bhagavad Gita, Quran, right, Bible, right. Granth. It's a Absolutely, compiled thing. Okay, with the do's Yes. and don'ts and the precautions what you have to take. Yes. Sir, one more question is that ये जो ग्रह फल के है, like the moon in the 4th house and a lot of other planets also you mentioned in the houses. So is there a relation with the exaltation कि अगर वो exalted है तो उसकी जरूरत नहीं है करनी, जरूरत है ही नहीं, moon is exalted? नहीं 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 नहीं, आपने एक चीज और पकड़ ली जिसका आंसर मुझे देना पड़ रहा है क्योंकि आपने सवाल पूछा है। क्योंकि जो ग्रह उच्च के होते हैं वो भी ग्रह फल के होते हैं। ओके नहीं तो तो अच्छा ही है तो उसकी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो ग्रह उच्च का है वो भी ग्रह फल का है, जो ग्रह नीच का है कुंडली में वो भी ग्रह फल का है, ठीक है जी। बुरे को और बुरा नहीं करना है और अच्छे को अच्छे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ईश्वर ने पहले से ही उसको अच्छा करके भेजा है, तो आप उसकी इज्जत करें। बिल्कुल। ओके, थैंक यू जी। Sir, I want to say something but not in the recording. जी जी बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। प्रमोद जी। सर मान लीजिए मेरा एक दिमाग से आ रहा है ये, मान लीजिए अभी जैसे ग्राफन है उसका छेड़ना नहीं है, लेकिन सर उसका जो फ्रेंडली प्लैनेट को उसका हेल्प ले सकते हैं ना सर उसको ठीक करने में? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, कोई सर। जी ले सकते हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सो आई बिलीव कुछ ना कुछ नया आज आप सीख के जा रहे हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और कई ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब में कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन इफ़ यू सब्सक्राइब इट इज़ अ सिंपल सपोर्ट फ्रॉम योर एंड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, और इसी तरह के वीडियो हम और भी लाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।